महोदय द्वारा बताया गया कि राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा करवाई जा रही है, हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए और प्रदेश में मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों को चुना गया है। इन स्कूलों में जो रिक्त पद हैं और जो नए आपके नव सृजित पद हैं, उन पर भर्ती के लिए शिक्षकों के ऑनलाइन ड्राइव के तहत जो आवेदन मांगे गए थे। तो जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहली बार इस तरह की स्क्रीनिंग की परीक्षा ले रहा है, और ये मैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का, हमारे जो अधिकारी हैं, एसीएस साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, और हरियाणा सरकार द्वारा जो विश्वास जताया गया है, तो मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा, और मैं भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो बड़ी शिद्दत से इसको अच्छे ढंग से कराने का प्रयत्न कर रहा है। और जैसे मुझे आदेश थे इस परीक्षा को कराने के लिए, चेयरमैन साहब ने भी कहा, तो सुबह ही हम 4 बजे से ही हमारी टीमें ये जुटी हुई थी। इस परीक्षा का जो हमारा मटेरियल था, जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ हमारे टीम्स हैं, 6 लेवल पर, 6 कमिश्नरी के लेवल पर ये करवाई गई थी। और इसमें जैसे हमारी कमिश्नरी अम्बाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, रोहतक है, करनाल है। तो जो 6 टीमें हैं, पुलिस गार्ड के साथ, पुलिस की टीमों के साथ, हमारे ऑब्जर्वर के साथ, ये सभी टीमें सुबह 4 बजे से यहाँ से रवाना हुई थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज होने वाली परीक्षा के लिए सभी जो 6 क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग है, वो प्रश्न पत्र उड़न दस्ता के इंचार्ज हैं, अपने निर्धारित जिलों में वो सभी पहुँच चुके हैं। और उनको सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे अभी आपने पूछा कि इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखा जा सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जियो लोकेशन टैग ऐप है, जियो लोकेशन के साथ जो टीम जहाँ पहुँच गई है वो ग्रुप में वो डालेगी कि यहाँ पहुँच गई है, जिसमें उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिला स्तर पर पहुंच गई है। उसके बाद उस जिले में जितने भी सेंटर हैं, उन सेंटर पे इंचार्ज को जो 1 घंटा पूर्व उनको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे ले जाने के लिए, जब वो अपने प्रश्न पत्र अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगे, वो भी जियो लोकेशन टैग ऐप के साथ उसको अपने जिला स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं उसको भेजेंगे। वो जो हर एक सेंटर के इंचार्ज अपने जिला स्तर के अधिकारी को भेजेंगे, और जिला स्तर के जो हमारे ऑब्जर्वर हैं क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग के, वो हमारे कंट्रोल रूम में भेजेंगे, जिससे इस परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखा जा सके और अच्छे ढंग से इसको करवाई जा सके। इसमें 5 अलग अलग श्रेणियों की, जैसे प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, ईएसएचएम, प्राइमरी और हेड टीचर की कुल 12,320 हमें जो बोर्ड को प्राप्त हुए थे निर्देश, ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो हमारे टोटल एप्लीकेंट थे, जिसमें से विद हेल्ड किए गए 88 जो ऐसे प्रार्थी हैं जिनके रोल नंबर विद हेल्ड किए गए हैं डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि जो आयु की जो निर्धारित सीमा थी उससे अधिक थे। तो कुल 12,232 जो हैं हमारे परीक्षार्थी हैं, जो अध्यापक हैं, जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्वेश्चन पेपर की हमारी फ्लाइंग तो है ही है, साथ में जिला शिक्षा अधिकारी के उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है। और मुझे निर्देश थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से, चेयरमैन साहब की ओर से, कि सभी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें उपायुक्त महोदय हैं, हमारे कमिश्नर पुलिस हैं, एसपी हैं, उनको मेरे द्वारा जो डीओ लेटर लिखे गए हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि परीक्षाएँ हैं वो अच्छे ढंग से सुचारू रूप से इसको जो आयोजित कराया जाए, ताकि इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर जो हरियाणा सरकार द्वारा विश्वास जताया गया उस पर हम खरे उतर सकें। सीईटी को लेकर के भी सरकार विश्वास जता सकती है। हाँ जी, सीईटी को लेकर के भी सरकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जिम्मेवारी दे सकती है। भारत संभावनाओं का देश है, मैं तो ये मानता हूँ, और चेयरमैन साहब भी हैं, हम लोग भी हैं। हम चाहेंगे कि इसको एक अच्छी टेस्टिंग एजेंसी के तौर पर इसको कहीं ना कहीं एक नाम मिले। हमारे पास जो टीम है, हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी मजबूत टीम है। हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट है अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का है। तो उस वर्क कल्चर के तहत मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो विश्वास जताया हम उस पर खरे उतरेंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारत संभावनाओं का देश है और हरियाणा में संभावनाएं बहुत हैं, तो इसमें हम आगे भी कोई भी हमें इस प्रकार की जिम्मेवारी मिलेगी, हम उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। सर, भिवानी में कहाँ तो भिवानी में कुल टोटल ये कमिश्नरी लेवल पर रहेंगे, 6 कमिश्नरी लेवल पर हैं। जैसे आप देखते हैं कि अम्बाला कमिश्नरी में जो ज़िले हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िले शामिल हैं। फरीदाबाद की बात करते हैं तो हम उसमें
फरीदाबाद के एप्लीकेंट हैं, पलवल के नूह के कुल 1283 जो प्रार्थी हैं। इसी प्रकार हम गुरुग्राम जो कमिश्नरी की बात करते हैं तो गुरुग्राम शामिल है जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के कुल 1540 जो एप्लीकेंट हैं, परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। अब हिसार की हम बात करते हैं तो इसमें हिसार कमिश्नरी में जिन जिलों के परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे उसमें फतेहाबाद है, जींद है, हिसार है और सिरसा, कुल 3276 जो एप्लीकेंट हैं जो ये परीक्षा देंगे। और रोहतक की बात करते हैं हम, रोहतक कमिश्नरी में जो प्रार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं, उसमें झज्जर जिला के एप्लीकेंट हैं, चरखी दादरी है, रोहतक है, सोनपत और भिवानी। जैसे कि आपने पूछा कि भिवानी के कुल कितने प्रार्थी हैं, तो 725 प्रार्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं जो रोहतक कमिश्नरी में इसमें उपस्थित होंगे। और करनाल कमिश्नरी में करनाल, पानीपत, कैथल के कुल 2055 जो हमारे एप्लीकेंट हैं, अध्यापक हैं जो इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। कुल 12,232 जो एप्लीकेंट हैं वो अपीयर। सबसे पहले तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आपने एक छोटे शॉर्ट नोटिस पर ये कवरेज जो आज की हमारी टीचर्स के OTP से रिलेटेड शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा है, जिसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अभी आज 30 जून को आयोजित करने जा रहा है, जो कि 2 बजे से 3:30 बजे तक होगी। इसे कवर करने के लिए आप अपना समय निकालें। जहाँ तक आज की इस परीक्षा का सूचना का संबंध है, हरियाणा सरकार ने, आप सभी को जैसे पता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कर रखी है। उसी के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो PM श्री और हमारे जो दूसरे विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की गुणवत्ता को थोड़ा एक अलग से क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए परीक्षा आयोजित की गई है, जिसके आधार पर OTP में उनको पॉइंट्स मिलेंगे। और पूरे राज्य में 12,320 अध्यापकों ने विभिन्न कैटेगरीज में इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन किया था, जिसमें यदि मैं पद वाइज अलग अलग बताऊं तो प्रिंसिपल्स के लिए 311, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर्स, प्राइमरी स्कूल जो हेडमास्टर्स उनके लिए 50, प्राइमरी टीचर और हेडमास्टर्स के लिए कुल मिलाकर के 2,636, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 6,799 और जो TGT हैं उसके लिए 2,524 अध्यापकों ने इसके लिए आवेदन किया था। लेकिन इसमें एक जो हरियाणा शिक्षा विभाग की नीति है कि 55 साल से ऊपर के जो अध्यापक हैं उनको इसमें सम्मिलित नहीं करना था, जिसके कारण 88 ऐसे अभ्यर्थी टीचर इसमें रहे हैं जिनको रोल नंबर्स इश्यू नहीं किए गए हैं। मैं यह सूचना आपके माध्यम से इसलिए भी देना चाहता हूं कि कहीं कुछ साथियों में यह पैनिक ना हो कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरा रोल नंबर डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनकी आयु 55 वर्ष से ऊपर है उनको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है इस नीति के तहत। और कुल 6 कमिश्नरी हमारी जो हरियाणा प्रांत में हैं उनमें यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे कि यदि हम कमिश्नरी वाइज बात करें, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल, कुल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर एक परीक्षा केंद्र पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर और हर एक कमिश्नरी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग वहाँ हमने नियुक्त की है। इसके साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी की फ्लाइंग भी वहाँ पर परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियुक्त की गई है और सभी प्रबंध बड़े चाक चौबंद हैं। और हम यही अपेक्षा अपने शिक्षक साथियों से करते हैं कि परीक्षा की पवित्रता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श स्थापित करें, क्योंकि शिक्षक ही समाज को मार्गदर्शन देता है। और यदि हम अपनी इस परीक्षा को एक आदर्श परीक्षा के रूप में आयोजित करते हैं और उसमें हम अपीयर होते हैं तो समाज में यह संदेश जाएगा कि हमारे शिक्षक शिक्षा के प्रति, इसकी गुणवत्ता के प्रति कितने सचेत हैं और कितने संवेदनशील हैं। हमारी की गई हर एक एक्टिविटी ही हमारे विद्यार्थियों में और हमारे समाज में एक छवि के रूप में सामने आती है। तो सभी शिक्षक साथियों से जो आज इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, यही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि वह गुणवत्ता को बनाए रखें और उस एडमिनिस्ट्रेशन का
और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सहयोग करें और परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने में उनकी अपनी जो एक भूमिका होगी वह हम अपेक्षा करते हैं कि अनुकरणीय हो। धन्यवाद। सर, इसका परिणाम कब तक घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन ट्रांसफर होनी है? वैसे तो हमें जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को एक इवैल्यूएटिंग एजेंसी के फॉर्म में दिशा निर्देश शिक्षा निदेशालय से मिले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है यह परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहली बार ही आयोजित करने जा रहा है, तो उसके अनुसार हमें 5 जुलाई तक परीक्षा परिणाम शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना है, क्योंकि जल्दी ही OTP भी अभी लागू होने जा रही है। हरियाणा सरकार का यह पहले से ही एक मतलब प्लानिंग यह है कि जो ये शिक्षा सत्र हमारा शुरू होने जा रहा है स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद, इसमें शिक्षक अपने नए स्कूलों में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। कितने सेंटर बना दिए? टोटल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया 6 कमिश्नरी हमारी टोटल हैं हरियाणा प्रांत में, जैसे अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। तो कुल 42 परीक्षा केंद्र इन 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इन कमिश्नरी में बनाए गए। जो कितनी होनी है सर इसमें, जैसे टीचर्स वगैरह सभी अगर पात्र होते हैं तो सभी तो नहीं, इसमें पात्रता जो है वही बात फिर आ जाती है। क्वालिटी एजुकेशन का एक जो मतलब हमारा उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए जो मेरिटोरियस होंगे, टॉपर्स जो होंगे, उनको PM श्री और जो अपने ये दूसरे विद्यालय हैं इनमें उनको भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ इसी जो मतलब परीक्षा के आधार पर एक गुणवत्ता को हम फाइनल नहीं कह सकते, क्योंकि टीचर की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा एक क्राइटेरिया इस प्रकार का बनाना ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमने यदि PM श्री में किसी शिक्षक को भेजा है तो उसमें क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन या क्या एडिशनल उसके गुण थे जिसके कारण हमने उनको वहाँ प्रायोरिटी दी है। इसका उद्देश्य यही है, वरना शिक्षकों की गुणवत्ता पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कितने चरणों में सर आवेदन मांगे गए थे शिक्षकों के? एक ही चरण में आवेदन मांगे गए थे और कुल 6 कैटेगरीज इसमें थी, जैसे कि प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PGT, TGT, एलिमेंट्री हेड्स और हाई स्कूल हेड्स और इसके साथ साथ PRT प्राइमरी टीचर। लेकिन यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो एलिमेंट्री हेड्स हैं उसके लिए कोई आवेदन इसमें प्राप्त नहीं हुआ था। प्राइमरी टीचर और हेड टीचर जो थे HTs, उसमें हेड टीचर का कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी और सभी जो 5 कैटेगरीज हैं उसके आवेदन हमें प्राप्त हुए। टोटल कितनी वैकेंट सीट के लिए ये आवेदन मांगे? सीट्स नहीं, ये दरअसल इंटरप्रिटेशन कुछ मुझे लगता है गलत हो रहा है। यह सीट्स वैकेंट नहीं है, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। यहाँ पर जो मैंने बताया अभी PM श्री स्कूल्स जैसे हैं, उन स्कूल्स में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत शिक्षकों को वहाँ भेजा जाएगा वो पॉइंट अर्न करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा 60 नंबर की यह परीक्षा है, जिसमें PRT और एलिमेंट्री हेड जो उनकी 70 नंबर की परीक्षा है, और इसके साथ जो उनका स्कोर यहाँ इस पर होगा, उसके साथ उनका जो एक्सपीरियंस का, एज का, अदर जो क्राइटेरिया उसका स्कोर जो बनेगा, उसके आधार पर जो टॉप में होंगे वही इसमें भेजे जाएंगे। तो सर इसमें नए जो TGT स्कोर की अगर बात करें शामिल है या पुरानों के बीच में लिया जाए? नहीं, शामिल तो सभी हैं। जैसे कि मैंने फिर बताया था आपको, ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि 5 साल से ऊपर जिसको हो गया वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कंपलसरी है उनके लिए। तो यदि 5 साल से ज़्यादा का किसी टीचर साथी का स्टे है और वो इस OTP में भाग नहीं लेंगे तो उनको तो डायरेक्ट वैसे भी वहाँ से उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसमें जो स्कोर उनका होगा उसके आधार पर उनकी मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के आधार पर ही प्रायोरिटी हो जाती है। ऑप्शन होते हैं इसमें OTP में, बताना चाहूँगा। जैसे सीरियल नंबर 1 पर आपने कोई एक स्कूल सेलेक्ट कर दिया, 2 पर दूसरा, तीसरा। अब जो मेरिट में ज़्यादा है उसको 1 नंबर मिल जाएगा, जो मेरिट में उनसे कम है उसको 2 नंबर मिल जाएगा। ये मतलब एक तरह से क्राइटेरिया अडोप्ट किया गया है। सर, परीक्षा की पारदर्शिता और उसकी शुचिता के लिए क्या प्रबंध किए? परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए हमने अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। हर एक परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 42 परीक्षा केंद्र हैं, 42 ऑब्जर्वर हमारे हैं। इसके साथ साथ 20% अपने रिजर्व में भी ऑब्जर्वर स्टाफ रखा है। यानी
बाय द वे हमें यदि एडिशनल ऑब्जर्वर की कहीं ज़रूरत हुई तो उसके लिए भी हमने स्टाफ रखा हुआ है, तथा 6 हमारे पास जो प्रश्न पत्र फ्लाइंग हैं वो भी हमने नियुक्त की हैं, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से भी इनमें फ्लाइंग्स नियुक्त की गई हैं, तथा माननीय सचिव महोदय द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डीसी और एसपी साहब को भी संबंधित जिला के जो मतलब कमिश्नरी लेवल पर जहाँ परीक्षा हो रही है निवेदन किया गया है कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको बनाए रखने में सहयोग किया जाए। तो सर मान लो फ्लाइंग द्वारा पकड़े जाते हैं तो उसमें क्या कार्रवाई करें? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यह है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि शिक्षक साथी हैं और वो सहयोग करें, और सहयोग यानी एक आदर्श स्थापित करें कि इस प्रकार की कोई संभावना ना हो। उसके बावजूद यदि ऐसा कुछ होता है तो जो परीक्षा के एक नियम होते हैं बाकायदा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा होती है, चाहे इसमें कोई किसी स्तर का आदमी हो। सर ये इससे पहले भी कभी इस तरह की परीक्षाएं करवाई गई हैं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के कैटेगरी बात करें? हाँ, पहले ऐसी परीक्षा सेंटा के द्वारा हुई थी, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो ध्यान नहीं है, शायद 3-4 साल पहले ऐसी परीक्षा हुई थी। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा विभाग ने जो एक विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि उनकी अपेक्षाओं पर हम खरा साबित करें अपने आप को। सर से पूछ लो। 27 को स्टेट अपेक्षित है और सभी तैयारियां पूरी हैं, और उसके लिए जो आवश्यक और जो मतलब स्टेप्स उठाने हैं अभी हम बीच में कर रहे हैं। खबर आई थी कि क्रैश हो रहे हैं पेपर, जो नेट का पेपर है उसके साथ क्रैश हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या डीओ लेटर लिखा है? उसके लिए डीओ लेटर हमारे सेक्रेटरी महोदय ने लिखा है, और इसमें उधर से क्या रिस्पांस मिलता है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भावनाएं हैं सर इनकी बदलाव भी? हाँ, संभावनाएं हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो हमेशा डिफरेंट विभागों में आपस में होता ही है। हमेशा कोशिश यही रहती है कि पब्लिक को मैक्सिमम स्तर पर अकोमोडेट किया जाए। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई क्लैश की या मतलब पब्लिक में कोई परेशानी हो तो सरकार का तो काम है कि परेशानी को दूर किया जाए। एक ही विषय हो गया सर, लगभग टीचिंग का ही वो है, हाँ जी। तो ये तो नेचुरल तौर पे सर ज़्यादा क्लैश कर रही है, और वहीं अभ्यर्थियों की संख्या हो रही, तो थोड़ा शेड्यूल भी नहीं किया जाता है तो कितना घटाया जाता है? हमने CSIR को, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट का है जो UGC नेट वाला हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बाकायदा सेक्रेटरी महोदय ने इसके लिए डीओ लेटर लिखा है। वहाँ से देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। कोशिश तो यही रहेगी कि 26-27 को ही हमारी परीक्षा सुनियोजित ढंग से हम कर सकें।